तो दोस्तों आज हमारे पास Realme के नए ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं जिनका नाम है Realme Buds Air 6। अब ये जो ईयरबड्स है Realme ने यहाँ पर 3000 के प्राइस पॉइंट के आसपास लॉन्च किए हैं, मतलब कुछ डिस्काउंट के बाद आपको 3000 में मिलेंगे। और ये जो ईयरबड्स है Realme Earbuds 5 से काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा चेंज उन्होंने इस ईयरबड्स में इस बार दिया है और वो यहाँ पर है LSDC कोडेक का सपोर्ट। तो 3000 रुपये में ये ईयरबड्स मतलब आपको परचेज करने हैं या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि इस प्राइस पर और भी मतलब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नोट के हैं Buds 2 और उसके बाद यहाँ पर Redmi के ही हैं जैसे कि Buds 5। तो कौन से आपको परचेज करने हैं इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो जल्दी से भाई इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे इनमें से एक को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके टेस्ट कर चुका हूँ। उसके अलावा जो ये दूसरा कलर है ग्रीन कलर, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं भाई ये कैसा दिखता है दिखने में। तो ये रहे हमारे Realme Buds Air 6 के बॉक्स और देख सकते हो भाई ये वाला कलर जो है सिल्वर और साथ में यहाँ पर ऑरेंज एक्सेंट है, तो थोड़े बहुत कलर्स वगैरह ऐड किए हैं इस बार। लेकिन यहाँ पर ये जो कलर है ग्रीन कलर, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फर्स्टली वैसे ये सिल्वर वाला अच्छा लग रहा था, लेकिन ये देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो ये जो केस है देख सकते हो भाई ग्रीन कलर में कुछ इस तरह से दिखता है। केस की जो शेप है ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है जैसे Realme के जो ईयरबड्स रहते हैं ओवल टाइप के, तो सही रहते हैं, थोड़ा पॉकेटेबल रहते हैं और काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर ये लग रहे हैं। बाकी केस में यहाँ पर आपको ऑब्वियसली इसकी एक यूज़र मैनुअल मिलती है, एक चार्जिंग केबल है USB to A to USB C वाली, और यहाँ पर इसके जो ईयर टिप्स रहते हैं। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में। अब यहाँ पर इन जो ईयरबड्स का जो डिज़ाइन वगैरह देख लेते हैं एक बार। तो कलर वाइज दोनों जो कलर्स हैं यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सिल्वर कलर है और ये यहाँ पर एक ग्रीन कलर है। और मुझे पर्सनली वैसे सिल्वर कलर ही ज़्यादा अच्छा लगा है, बट आपको इन दोनों में से वैसे कौन सा अच्छा लग रहा है? बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, प्लास्टिक है ऑब्वियसली, मैट यहाँ पर फिनिशिंग है सिल्वर टाइप का। और ईयरबड्स जैसा यहाँ पर अंदर से देखोगे तो यहाँ पर केस में थोड़े से कलर ऐड किए हैं सिल्वर में और ग्रीन वाला यहाँ पर देख सकते हो। बाकी केस की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हिंज वगैरह भी अच्छे हैं, यहाँ पर कैप वगैरह भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फील हो रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ये मैग्नेटिक ईयरबड्स रहेंगे। बाकी इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में Realme की ब्रांडिंग है, नीचे जो चार्जिंग इंडिकेटर रहता है तो भी यहाँ पर देख सकते हो। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे की तरफ यहाँ पर USB-C चार्जिंग पोर्ट है, साथ में यहाँ पर एक रीसेट बटन है। ये इसका ओवरऑल वेट अराउंड 56-58 ग्राम के आसपास है और इसकी जो बैटरी है वो है 460 mAh की। बैटरी बैकअप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ईयरबड्स है उनको निकाल लेते हैं और उसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ईयरबड्स है Realme Buds Air 6, यहाँ पर आपको इन ईयर टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सही है। यहाँ पर भी आपको जैसे सिल्वर टाइप की फिनिशिंग है, प्लास्टिक बॉडी है और मैट फिनिशिंग है। ऊपर यहाँ पर ये ग्लॉसी फिनिशिंग है, लेकिन ड्यूल टोन यहाँ पर ये जो डिज़ाइन वगैरह रहता है, डिज़ाइन यहाँ पर सही है, सेम मेरे को लगता है कि डिज़ाइन है। यहाँ पर लाइट वेट है, अराउंड 4.5 ग्राम के आसपास इनका वेट है। और एक चीज़ बोलूँगा, इनका जो फिट है बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर ये रहते हैं। इसकी ऐप में ना वैसे एक फिट टेस्ट भी है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले वो फिट टेस्ट यहाँ पर देना तो बेटर रहता है, थोड़ा सा मतलब साउंड पे इफेक्ट भी करता है वो। बाकी एक बार हेड शेक भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये फिट रहते हैं, कहीं पर नहीं जाते, तो मतलब अच्छे मतलब लॉन्ग आज तक आप इस पर म्यूजिक वगैरह एंजॉय करोगे। बाकी एक बार ये जो ग्रीन वाले हैं इसको भी निकाल लेते हैं, तो दोनों यहाँ पर जो कलर्स वगैरह आप देख पाओगे। तो ग्रीन कलर मतलब देख सकते हो कुछ इस तरह से रहते हैं, थोड़े से यहाँ पर स्टेल्थ लुक है, मतलब आजकल जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मैंने फ़ोन में भी देखा है और इसकी जो लुक वगैरह रहती है वो भी काफ़ी सही रखती है। थोड़ा सा आप देख सकते हो मैंने इसे पहना हुआ है, तो मुझे पर्सनली वैसे सिल्वर वाले ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी आप कमेंट कर दो आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं कलर वाइज। तो डिज़ाइन और बिल्ड यहाँ पर इनके जो केस की और ईयरबड्स की अच्छी है, प्रीमियम दिखने वाले ईयरबड्स हैं, 3000 रुपये में मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पर इन ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 दिया हुआ है और ये जो ईयरबड्स है इसमें आपको यहाँ पर गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट है और साथ में Realme लिंक ऐप का भी सपोर्ट रहता है, तो बहुत सही रहेगा। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर गूगल फास्ट पेयर का ऑप्शन आ गया, तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनको। मैंने ऑलरेडी वैसे सिल्वर वाले कनेक्ट किए हुए थे, तो उसी को एक बार यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसा बताया था इसमें Realme लिंक ऐप का भी सपोर्ट रहता है, तो उसमें सारे जो भी डिटेल्स ऑप्शंस वगैरह रहते हैं आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर इंस्टेंट वेक एंड पेयर वाला भी ऑप्शन है, तो जैसे आप इसका जो लिड ओपन करते हो ये कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्टिविटी वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ब्लूटूथ 5.3 काफी यहाँ पर फास्ट है, रिस्पॉन्सिव भी है और यहाँ पर आपको 10 मीटर के आसपास की रेंज मिलती है। अब इन ईयरबड्स से पहले यहाँ पर मैं ऐप में भी आपको कुछ इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ईयरबड्स के जो आप यहाँ पर बैटरी देख सकते हो और यहाँ पर आपको ANC मिलता है इन ईयरबड्स में, तो यहाँ पर 50 dB के आसपास जो नॉइस कैंसिलेशन है, तो इसको आप यहाँ पर जो स्विच वगैरह कर सकते हो, मुझे इसको ऑब्वियसली पहनना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर EQ मोड भी दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर आपको डीप बेस, प्योर बेस, ओरिजिनल साउंड और यहाँ पर इक्वलाइजर का भी ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर अपने इक्वलाइजर यहाँ पर बनाए हुए थे और ये बहुत जरूरी है इक्वलाइजर, क्योंकि इन ईयरबड्स के साथ मुझे लगता है कि आपको थोड़े जो साउंड है अपने हिसाब से ट्विक करना पड़ेगा, थोड़े से बेस हैवी लगे। पर्सनली सबकी अपनी अपनी भाई साउंड प्रेफरेंस होती है, तो यहाँ पर इक्वलाइजर होना जरूरी है और इस ऐप में वो दिया हुआ तो बहुत सही है। बाकी जैसा था इन ईयरबड्स के साथ आपको LSDC कोडेक का भी सपोर्ट दिया हुआ, तो वो यहाँ से आपको इनेबल करना होगा। और यहाँ पर बेस लवर्स के लिए एक और ऑप्शन है जो कि है डायनामिक बेस, तो यहाँ पर और थोड़ा सा बेस आप इनहेंस कर सकते हो।
वॉल्यूम एनहेंसर करके ऑप्शन है, तो ये मैं एक बार डिसेबल रखूँगा। गेमिंग मोड भी यहाँ पर आपको दिया हुआ, तो इनेबल डिसेबल कर सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर 55 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मोड मिलता है। ईयरबड टेस्ट जो मैंने शुरू में बताया था, आप यहाँ पर पहले वो देंगे तो बेटर रहेगा। माइंड फ्लो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ऐसे योगा वगैरह करते हो या फिर आपको थोड़ा सा नींद के टाइम पे आपको थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुनने की आदत है, तो ये थोड़े से कामिंग टाइप म्यूज़िक है। ऐसे ना बारिश के साउंड या फिर जैसे थोड़ी बहुत सी वगैरह की साउंड वगैरह आ जाती है, मेडिटेशन के हिसाब से सही रहता है। बाकी यहाँ पर आप टच कंट्रोल्स भी इसमें चेंज कर सकते हो, तो अलग अलग यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। और मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो ये देख सकते हो। देखो ऐप मैंने पहले आपको इसलिए बता दी ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो इसमें, और आगे मेरा जो रिव्यू रहेगा वो बेसिकली उसी पर रहेगा। बाकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले इनकी एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 12.4 mm के यहाँ पर ड्राइवर्स दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े ड्राइवर्स हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो IP55 की रेटिंग ईयरबड्स में यहाँ पर दी हुई है, तो वो सही है, स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंट रहते हैं। बाकी ऑब्वियसली इनमें आपको यहाँ पर टच कंट्रोल मिलते हैं, जो उसको ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको दिखाया इसकी ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो। उसको भी एक बार चेक कर रहे थे कितने रिस्पॉन्सिव है। जैसे डबल टैप करना है आपको किसी भी ईयरबड पे, तो यहाँ पर सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हो। वापस से डबल टैप करना है तो पॉज हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए राइट वाले ईयरबड पे 3 बार यहाँ पर टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए लेफ्ट वाले ईयरबड पे 3 बार टैप करूंगा तो यहाँ पर ये प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाता है। और ये वाला जो फीचर था मैंने इसकी ऐप के थ्रू कस्टमाइज किया था, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं था। उसके बाद लेफ्ट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर मैं होल्ड करूंगा तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट सीरीज जो भी आपने यहाँ पर यूज़ करते हो वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पर गूगल असिस्टेंट यूज़ किया है। और राइट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड करूंगा तो यहाँ पर ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो जो टच कंट्रोल्स हैं यहाँ पर जैसा आपने देखा काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, कस्टमाइज करने के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो अपने हिसाब से आप इनको कस्टमाइज कर लो। बाकी इन ईयरबड्स में लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया हुआ है, लेकिन उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको इसकी ऐप से ही मतलब ऑन ऑफ करना पड़ता है। और जैसे बताया था इसमें आपको ANC मोड दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी मोड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 50 dB की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। ये एक हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन है और इसकी जो परफॉर्मेंस है मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही बढ़िया है। 50 dB काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन रहती है। जैसे मेरे रूम में यहाँ पर एक फैन चल रहा है और इसने बिल्कुल इसको कैंसिल आउट कर दिया, पता भी नहीं लग रहा वैसे फैन चल रहा हो। इवन अगर आप आउटडोर में हो, बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक वगैरह भी रहता है, तो काफ़ी हद तक वो उस साउंड को है रिड्यूस कर देता है। या फिर आप जैसे कहीं पर ही ऐसे बैठो जहाँ पर बहुत शोर भी है, तो ये ईयरबड्स बहुत ही सही है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन आपको काफ़ी सही लगेगी। 50 dB अच्छी यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया है, जिसको आप इसकी ऐप से या फिर इसके ईयरबड से यहाँ पर स्विच कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंसी मोड भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसको नेचुरल नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भाई ट्रांसपेरेंसी मोड यूज़ करते हैं ताकि आसपास के जो साउंड वगैरह वो सुन पाए। बहुत महंगे ईयरबड्स में और थोड़ी सी आपको नेचुरल यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है, अबव एवरेज मैं एक तरह से बोलूँगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड जो आजकल आपको ईयरबड्स में मिलता है। तो ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों यहाँ पर बढ़िया है। लेकिन अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो इन ईयरबड्स में जैसे बताया था आपको यहाँ पर 12.4 mm के ड्राइवर दिए हुए हैं, बट एक चीज़ है इस बार रियलमी ने यहाँ पर मुझे लगता है कि जो चीज़ें अच्छी करी है, जैसे कि यहाँ पर आपको AAC SBC कोडेक के अलावा यहाँ पर LSDC कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है। हाई रेज ऑडियो है बेसिकली वो, जिसको मैंने आपको दिखाया था, इसकी ऐप के थ्रू आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इनकी जो साउंड प्रोफाइल है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगी है। अगर आप बेस हेड हो तो इन ईयरबड्स में भाई जो भर भर के आपको बेस मिलता है। वैसे इसकी ऐप में यहाँ पर ओरिजिनल साउंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन उसके अलावा प्योर बेस, डीप बेस और इवन यहाँ पर आपको डायनामिक बेस जैसा ऑप्शन मिल रहा है, जिससे आप और बेस इनहैंस कर सकते हो। तो भाई भर भर के यहाँ पर बेस बढ़ाने के ऑप्शन इसकी ऐप के थ्रू या फिर इन ईयरबड्स में आपको दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से भाई बेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा बूमी थम्पी बेस है। अब देखो भाई ये चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे मतलब इंडियन यूज़र है उनको बेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और एक तरह से ना मुझे यहाँ पर इनकी जो बेस की क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी ना, बोट के जो ईयरबड्स होते हैं ना भाई वो बहुत ज़्यादा बेस हैवी होते हैं, तो वैसे यहाँ पर लगे जो अगर आप सारे बेस वाले ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। बट अगर आपको भाई थोड़े से अपने हिसाब से यहाँ पर इसको ट्यून करना है, मतलब अगर आप बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो जैसे मेरी तरह, जहाँ पर आपको थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी मिले, बेटर बेस मिले, बेटर वोकल्स मिले, तो इसमें आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, तो थोड़ा सा उसके साथ आपको खेलना पड़ेगा। देखो भाई मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई भी किया, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस हर जगह पर फिर भी बहुत हैवी था। तो अगर आप बेस हैवी मतलब म्यूजिक सुनना पसंद करते हो तो तभी आपको ये ईयरबड्स लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भाई देखो मिड, हाई और लो फ्रीक्वेंसीज तीनों में जो साउंड सेपरेशन है ना, बेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं लगा मुझे, क्योंकि हैवी बेस है ना, तो उससे बेसिकली होता क्या है कि वोकल्स दब जाते हैं, और जो हाइज रहते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन रहता है, तो वो
वो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना ऐसे मडी सा फील हुआ, मतलब ऐसे उसमें डिटेलिंग इतनी ज़्यादा मुझे सुनाई नहीं दी। हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, जो कि यहाँ पर इनकी जो साउंड की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, हद से ज़्यादा लाउड है। इवन इसके जो ऐप में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लाउड वाला कुछ ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर एक वॉल्यूम इनहेंसर, अगर आप इसको इनेबल रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा ये लाउड हो जाते हैं। बेसिकली मैं इनको रिकमेंड नहीं करता, मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये जो ईयरबड्स है मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं, बेस के अलावा मतलब ऐसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाउड लगने लग जाती है, थोड़े से चुभते हैं ये। तो इन ईयरबड्स के साथ 70% या फिर 60% वॉल्यूम इनफ है। बाकी साउंड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा कि मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा बैलेंस साउंड सुनना प्रेफर करता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बेस हैवी है। क्लैरिटी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कम लगी है, मतलब मैंने अपने हिसाब से इसको ट्यून करने की कोशिश करी थी इक्वलाइज़र के थ्रू या फिर इसके ऐप के थ्रू, तो वहाँ पर भी बेस बहुत ही ज़्यादा था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको बेस पसंद है तभी आप इन ईयरबड्स की तरफ जाना साउंड क्वालिटी वाइज। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे मूवी वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, जैसे बेस है तो अच्छा है। वोकल्स भी मैं बोलूँगा कि मतलब डायलॉग्स वगैरह रहते हैं वो भी यहाँ पर सुनाई दे जाते हैं ईजिली। और हाँ, कोई भी ऐसे जैसे लिप सिंक वाला इशू नहीं रहता, कहीं पर भी मुझे ऐसे फेस नहीं हुआ। बाकी इन ईयरबड्स में यहाँ पर इन ईयर डिटेक्शन वाला फीचर दिया हुआ है, जिससे बेसिकली आप जैसे कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो या फिर जैसे वीडियो देखते हो और इनको कानों से बाहर निकालते हो तो वो प्ले पॉज हो जाते हैं। तो ये फीचर आजकल वैसे तो आपको 1000 रुपये के ईयरबड में भी मिल जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। और गेमिंग मोड की बात करें तो इन ईयरबड में 55 मिली सेकेंड की यहाँ पर लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया हुआ है। देखो भाई, आजकल ना वैसे 30 मिली सेकेंड के आसपास भी गेमिंग मोड वगैरह मतलब आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 55 मिली सेकेंड है, जिसकी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली ये गेमिंग ईयरबड्स नहीं है, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो। थोड़ा बहुत ये रिड्यूस कर देता है जैसे लेटेंसी वगैरह। आपको एक टेस्ट भी मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे गेम मोड है वो इनेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको इनेबल कर दिया है। लेकिन उससे पहले भाई बिना गेमिंग मोड के इसको टेस्ट कर लेते हैं, बिना गेमिंग मोड में लेटेंसी कितनी मिलती है। तो अभी मैं यहाँ पर टैप करूँगा और देख सकते हो काफ़ी देर बाद यहाँ पर जो बुलेट की जो साउंड आती है, तो आई गेस 200-300 मिली सेकेंड के आसपास लेटेंसी रहेगी बिना गेमिंग मोड के। अब गेमिंग मोड ऑन करते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो लेटेंसी है वो कितनी रिड्यूस हुई है। तो अब तो आई गेस अभी भी यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 55 मिली सेकेंड वैसे रियलमी बोलता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 100 मिली सेकेंड के आसपास की लेटेंसी अभी भी यहाँ पर मिल रही है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर इसकी जो गेमिंग की परफॉर्मेंस। लेकिन अब बात करते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कई लोगों के लिए, और वो होता है बैटरी। अब इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 460 mAh की बैटरी मिलती है पर ईयरबड, अराउंड 58 यहाँ पर mAh की बैटरी है। और इसकी वजह से ये जो ईयरबड्स है काफ़ी अच्छी खासी बैटरी यहाँ पर ये मतलब प्लेबैक टाइम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक बार अगर आप इनको चार्ज करते हो तो अराउंड 7-8 घंटे चल जाते हैं। विद एनसी यहाँ पर 6 घंटे 7 घंटे के आसपास मुझे मिला है। ब्रांड जो है वो अराउंड 10 घंटे बोलता है, तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है बेसिकली। अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब बहुत लाउड भी है, तो बहुत ज़्यादा लाउड अगर आप सुनते हो तो 7-8 घंटे आप इस पर एवरेज सुन सकते हो विदाउट एनसी। बाकी इस केस की मदद से आप इसको 3 बार और चार्ज कर पाओगे, तो टोटल यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम आपको मिल सकता है अराउंड 30 घंटे के आसपास। और ये विद और विदाउट एनसी मतलब मैंने मिक्स करके इसको टेस्ट किया तो 30 घंटे इनफ है, काफ़ी अच्छा खासा है। ब्रांड 40 घंटे के आसपास बोलता है, आई थिंक वो विदाउट एनसी रहेगा, तो विद एनसी 28-30 घंटे आराम से मिल जाना चाहिए। और अब देखो भाई, बहुत सारे लोग इनको कॉलिंग के लिए भी मतलब यूज़ करते हैं ईयरबड्स। तो कॉलिंग में यहाँ पर इन ईयरबड्स में आपको ईच ईयरबड में 6 माइक्रोफोन दिए हुए हैं, तो उनको भी एक बार मैं आपको सुना देता हूँ कैसी इनकी जो माइक की क्वालिटी है। जैसे अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो Realme Buds Air 6 के माइक्रोफोन से। और जैसे था भाई 6 माइक्रोफोन है, तो आसपास की जो भी इन्वायरमेंटल नॉइस वगैरह रहती है ये कैंसिल आउट कर देता है। जैसे मेरे रूम में भाई अभी काफी तेज फैन चल रहा है, तो फैन की शायद आपको आवाज नहीं आ रही होगी। और 6 माइक होने का मतलब ये काफी सही रहता है। बाकी वॉइस पे काफी मतलब अच्छा खासा यहाँ पर जो फोकस रखता है, तो जैसा आप सुन सकते हो। बाकी एक बार इसको आउटडोर में भी जाकर मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे माइक की क्वालिटी है। और अभी हम आउटडोर में आ गए, तो यहाँ पर भाई कंपैरेटिवली इनडोर से काफी ज्यादा नॉइस है। हमारे यहाँ पर भाई आसपास थोड़ा ट्रैफिक का भी साउंड रहता है। और आउटडोर में भी यहाँ पर जैसा आप सुन सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली 6 माइक है तो थोड़ा बहुत ये कैंसिल आउट करता है, तो जैसा आप सुन सकते हो मुझे लगता है कि काफी अच्छी खासी माइक की क्वालिटी यहाँ पर। और ENC बेसिकली ENC इसको बोलते हैं, तो ENC यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप कमेंट कर दो। तो कॉलिंग के हिसाब से भी मुझे यहाँ पर ये ईयरबड्स काफी सही लगे। 6 माइक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर कॉलिंग में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये है Realme Buds Air 6। अब देखो भाई, ईयरबड्स यहाँ पर वैसे जैसा था भाई काफ़ी मुझे सही लगे। अगर आप साउंड क्वालिटी वाइज बेस हैवी म्यूजिक पसंद करते हो, बहुत ही बूमी थम्पी बेस आपको मिलता है,
फीचर्स वगैरह सही है क्योंकि Realme लिंक ऐप का सपोर्ट है, तो उसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। ANC ट्रांसपेरेंसी मोड यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। माइक यहाँ पर अच्छे हैं कॉलिंग के लिए, बट यहाँ पर कुछ कॉन्स की बात करो तो इन ईयरबड्स में आपको ड्यूल पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो मुझे लगता है कि भाई अब इस प्राइस में होना चाहिए। और साउंड मुझे जैसे बताया भाई, आपको बेस हैवी है तभी आपको ऐसे ही लगेंगे। बैलेंस साउंड सुनना पसंद करते हो, क्लैरिटी अगर आपको चाहिए म्यूजिक वाइज, तो वो यहाँ पर मुझे थोड़े से मतलब वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी है यहाँ पर, क्लैरिटी। बाकी देखो 3000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये ईयरबड्स Realme ने लॉन्च करें, और LSDC कोडेक यहाँ पर आपको मिलता है Realme Buds Air 5 से, जो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा इन्हेंस तो करता है। बट इस टाइम पर इस प्राइस में यहाँ पर और भी ईयरबड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये OnePlus के Notes Bud 2 हैं, और साथ में यहाँ पर Redmi Buds 5 हैं। तो ये और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर एक अंडर 3000 के ऊपर एक वीडियोस बनाने वाला हूँ, कौन से आपको लेने चाहिए और क्या क्या मतलब ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। तो अगर आपने उसको चेक करना हो तो वो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनली साउंड वाइज मुझे यहाँ पर Redmi के काफ़ी अच्छे लगे हैं, बट जैसे बताया भाई ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, कैसे आपको साउंड जो आपके प्रेफरेंस रहती है, बेस हैवी या फिर क्लैरिटी या फीचर्स वगैरह जो मैंने आपको बताया। तो आपको कैसे लगे ये Realme Buds Air 6, या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको इनको परचेज करना होगा तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की अगर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।